आप सभी का प्रिय दर्शकों स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे वह विषय जो कि हर साधक की एक जिज्ञासा होती है, दिव्य दृष्टि साधना। इसका साधना आपकी किस प्रकार से की जाती है, कैसा अनुभव होता है, यह आपके सामने रखेंगे। और आप में से बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से साधना कर रखी है या साधना कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है दिव्य दृष्टि साधना का, और आपका जो छठी इंद्रिय है, त्रिनेत्र है, उसे आप कैसे जागृत करें और आप किस मंत्र के माध्यम से जागृत करें। एक साधक का मैं अनुभव आपके सामने रखूंगा जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने एक साधना करी है, त्रिकालदर्शी हनुमान साधना, जो कि दीक्षा देकर के साधना करवाई गई। उनका कैसा अनुभव रहा, बल्कि उन्होंने ये जो अनुभव मुझे दिया है, ये उन्होंने बोला है क्योंकि वो एक अच्छे पद पर बैठे हुए गुरु हैं, जिस कारण से उन्होंने अपना नाम ओपन करने से मना किया है। तो मैं उनका अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। उनको जो साधना करवाई गई है, हनुमान जी की साधना करवाई गई है, बीज मंत्र साधना। इस साधना में उन्होंने सबसे पहले गुरु मंत्र का स्मरण किया, उसके बाद भैरव मंत्र का किया और उनके जो इष्ट हैं, इष्ट देवता के मंत्र का किया। उसके बाद वो साधना में बैठ गए। साधना मिनिमम उनको बैठने में लगता था 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में। पहले तो उन्हें साधना में समय ज़्यादा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उनके 4 दिन 6 दिन बीते, उनको जो है समय कम लगना चालू हो गया, यानी कि मिनिमम 2.25 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में समय लगता था। और जब उनके 14 दिन बीत गए, तब उनको जो है आसन पे बैठे हुए सामने ही हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। सिर्फ दर्शन ही प्राप्त हुए, बात नहीं हुई। उनको बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में बाबा हनुमान के दर्शन प्राप्त हुए और उनके साथ कई अन्य शक्तियाँ भी दिखनी स्टार्ट हो गई। और उनका जो अनुभव रहा है 4 या 5वें दिन से, जब वो साधना में बैठते थे तो उनके आज्ञा चक्र पे ब्लिंकिंग होना, यानी खिंचाव होना, ठीक है। और जब वो सामने बैठते थे, आंख बंद करके जाप करते थे, तो ऐसा महसूस होता था कि उनके यहाँ पर से आज्ञा चक्र से कोई बिल्कुल सिल्वर कलर की रोशनी निकल रही है, बिल्कुल वाइट सिल्वर रोशनी निकल रही है और सामने जा कर के वो अपना आकार छोटा बड़ा कर रही है। कभी तो रोशनी बड़ी होती ही और कभी वो छोटी हो जाती थी, कभी ये लुप्त हो जाती थी। ऐसा अनुभव उनको आसन पे बैठे बैठे हो रहे थे। और उनका जो दूसरा अनुभव रहा, आसन पे बैठे बैठे ऐसा लगता था मैं घूम रहा हूँ। आसन बैठे जब कर रहे हैं, ऐसा महसूस दे रहा है कि मैं पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठा हूँ, तो मैं उत्तर की ओर हो गया हूँ, दक्षिण की ओर हो गया हूँ। ऐसा लगता है वो घूम रहे हैं, ऐसा महसूस दे रहे थे, जबकि वो रियल में घूम नहीं रहे थे। ऐसा अनुभव हो रहा था। और ऐसा भी अनुभव हो रहा था कि बैठे और अंदर से जो उनके जो अंदर से चक्र हैं, उनको ऐसा लग रहा है वाइब्रेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं और बड़ी स्पीड में घूम रहे हैं। तो ऐसे उनके अनुभव हो रहे थे। लेकिन 14वें दिन जब उनको दर्शन प्राप्त हुए, तो दर्शन में उन्हें आशीर्वाद मुद्रा में बाबा हनुमान के दर्शन प्राप्त हुए। और उसके बाद से उनको धीरे धीरे उनकी जो दिव्य दृष्टि है वो ओपन होनी चालू हो गई। लेकिन जैसे ही 18वां दिन बीता, उनकी साधना जो है वह खंडित हो गई। उनकी जो साधना है वह किसी कारणवश से खंडित हो गई, आगे वो साधना में नहीं बैठ पाए। तो उनका कहना था, क्या ये मेरी साधना पूर्ण हो गई? तो साधना तो आपकी पूर्ण नहीं हुई, साधना आपकी छूट गई। लेकिन आपने जो मेहनत करी है, आपने जो अपने अंदर तत्व ग्रहण किया है,
वह आपका कार्य करता रहेगा। अब ये है कि आपकी जितनी मेहनत आपने करी है उस मेहनत के हिसाब से आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। तो आगे आप जब साधना करने बैठे तो आप 40 दिनों तक आप कोई दूसरी साधना ना करें। आप अपने आप को रेस्ट दें, बॉडी को रेस्ट दें और 40 दिनों के बाद आप पुनः इस साधना को पुनः से कर सकते हैं। जब आप इस साधना को करें तो बिल्कुल बेफिक्र होकर करें कि आपको कहीं आना जाना ना हो। बिल्कुल एकाग्रता के साथ साधना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं साधना में बैठ जाते हैं लेकिन बीच में किसी आवश्यक कार्य की वजह से कहीं बाहर निकल जाते हैं। एक दिन की उनकी साधना छूट गई। अब वो कहते हैं कि गुरुजी एक दिन की साधना छूट गई है, क्या मैं एक दिन एक्स्ट्रा बैठ सकता हूँ? तो भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब साधना की जाती है तो साधना काल में आप कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है। पूरे 21 दिनों की जैसे साधना है तो आप पूरे 21 दिनों तक नित्य एक ही आसन पे बैठ के बिल्कुल एकाग्रता के साथ, बिल्कुल समय टू समय, आप अगर नित्य रात के 10 बजे साधना में बैठते हैं तो नित्य रात के 10 बजे ही साधना में बैठेंगे। तो यह प्रक्रिया आप 21 दिनों तक करेंगे, तब जा कर के आपको साधना का रिजल्ट मिलेगा। तो यह एक साधक का अनुभव रहा, उन्होंने ऐसी साधना करी। तो आशा करता हूँ आप भी अगर साधना करते हैं, अगर ऐसे अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आप भी यह मान के चलिए आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है। और हमने पूर्व के वीडियो में कई सारी साधनाएं दे रखी हैं जिनमें से आप अगर करना चाहें तो आप स्वयं से कर सकते हैं, या फिर हमारी रेख देख में करना चाहें तो आप दीक्षा ले करके आप ऑनलाइन साधना अपने घर पे रह करके साधना कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह अनुभव आपको पसंद आएगा और इससे आप थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करेंगे। तो आप इस साधना को करने के लिए, अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन करने के लिए आप बीज मंत्र साधना कर सकते हैं जो बाबा हनुमान की साधना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मंगल।